हर हर महादेव, जय श्री राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन वाटर। आपके व्यक्ति के लाइफ में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या वो अपना अहंकार, अपनी जिद, अपना अभिमान छोड़ के आपके लिए नेक्स्ट एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, हम ये भी चेक करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। एंड इस रीडिंग को जब देखो ना तो व्यक्ति का नाम मन में 3 बार जरूर ले लेना। चाहो तो मेरी सुंदर सी कैंडल की फ्लेम पे आप फोकस करके अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेके फिर इस रीडिंग को देखो। बस एक ही शर्त है कि आपको मेरी इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करना है ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। राशा भी बताऊंगी, व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये भी बताऊंगी। जो समझ में आएगा मुझे, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। मुझे दिखाई दे रही है फिलहाल तो खामोशी, और आशा दिखाई दे रही है मुझे जेमिनी, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, लियो, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। नंबर 4, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 10, लेटर पी, लेटर एफ, लेटर एच, लेटर एन, लेटर जे, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, लेटर के, नंबर 2। ओके, दैट्स इट। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मुझे ना आपके अंदर गहन सन्नाटा, गहन खामोशी दिखाई दे रही है। अब इसके 2 चीजें हैं, इसकी वजह से मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 इज, या तो आप अपने व्यक्ति को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो जान पूछ के, क्योंकि आप देखना चाहते हो कि क्या इस बार आपके साइलेंट ट्रीटमेंट का, हर बार तो आप एक्शन लेते हो, पर क्या इस बार अगर आप चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, एकदम खामोश हो जाओ, लो प्रोफाइल मेंटेन कर लो, अंडरग्राउंड हो जाओ, तो क्या आपका व्यक्ति कुछ फर्क पड़ेगा उसको? अब आप इस चीज पे खेल रहे हो कि यार इतना पुराना रिश्ता है, इतना जबरदस्त रिश्ता था, तो फर्क तो कुछ ना कुछ पड़ेगा, देखता हूँ। तो कहीं ना कहीं या तो किसी व्यक्ति को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या फिर आप फाइनली साइलेंट ही हो गए हो। नहीं जमी बात, आपको लग रहा है कि यार मेरा खामोश हो जाना ही ठीक है। जब बोल के ही कोई फायदा नहीं, जब बार बार समझा के कोई फायदा ही नहीं, तो फिर क्या ही इससे मैं बात करूं, क्या करूं? मतलब यहाँ पे आप कोई प्लानिंग नहीं कर रहे, यहाँ पे आप कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगा रहे, यहाँ पे आपने सच में सब कुछ छोड़ छाड़ के साइलेंट हो गए हो, बिल्कुल चुप हो गए हो। ठीक है, अच्छा, वैसे इंसान हो सकते हो जिसने बहुत टाइम तक किसी रिलेशनशिप में आने में मतलब बचे हो आप, या तो पुराना रिश्ता फेल रहा है, या फिर आप पुराने पार्टनर से बहुत कमिटेड रहे हो, या फिर आप ऐसे इंसान हो जिसने कभी ऐसा कोई न्यू एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोचा ही नहीं। तो आपने बहुत समय तक ऐसे किसी रिलेशनशिप में आने के बारे में एक्टिवली सोचा ही नहीं। आप हमेशा, ऐसा कोई व्यक्ति आया भी तो आपने भाव नहीं दिया। इस व्यक्ति की तरफ कैसे आपकी राहें मुड़ गई, कैसे हर चीज इसके साथ डायरेक्ट हो गई, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता। तो आपके लिए ना ये रिश्ते पे बहुत कुछ दांव पे लगा है। ओके, जब कोई इंसान बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ अपने आप को रोक राक के किसी राह पे बढ़ता है और किसी पे विश्वास नहीं करना चाहता फिर भी करता है, तो यार उसके लिए तो फिर ये जीने मरने की बात हो जाती है ना। हालांकि होनी नहीं चाहिए, पर अमूमन हो जाती है। तो आपके साथ भी यही हो रहा है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार मेरा इतना अच्छा रिश्ता कैसे ऐसे खराब हो सकता है, कैसे व्यक्ति मुझे छोड़ सकता है। अच्छा, एक बात और, कि रिजेक्शन भी आपको समझ नहीं आ रहा, वो भी अच्छा नहीं लग रहा आपको। कैसे कर सकता है मेरे साथ ऐसा, इतने आसानी से कैसे बच के निकल सकता है? जिन जिन लोगों के पार्टनर उन्हें घोस्ट कर रहे हैं ना, उनमें आप बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो, हाउ कैन दिस पर्सन गेट अवे विद दिस, ऐसे कैसे जाने दूं उसको, ऐसे कैसे हाथ आए, बस एक बार हत्ते चढ़े मेरे, बताऊंगी इसको ठीक, बताऊंगा इसको ठीक। आए तो ये समझ क्या रखा है इसने मुझे। अच्छा, दूसरी तरफ आपका जो पर्सन है, उसकी एनर्जी ये है कि वो ड्रेड कर रहा है, यानी कि डर रहा है आपको फेस करने से। उसको ये समझ नहीं आ रहा कि जब वो आपको फेस करेगा या करेंगे तो आपसे कहेंगी क्या, क्योंकि उनको ये पता है कि इस बार उन्होंने लिमिट क्रॉस की है, लिमिट क्रॉस की है। दिल तो इतना दुखा दिया है आपका कि दिल पे अब तो कुछ बैंडेड, बर्नॉल, डेटॉल कुछ तो लगा लगा के भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जख्मी हो चुके हो आप पूर्णतः, और अब आप अपने जख्मों को सहलाना चाहते भी नहीं हो। तो चल भाड़ में जा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई कैन सी। अब और इतनी, ये जो भाव है ना आपके अंदर, ये बहुत समय में आया है, क्योंकि आपने बहुत समय तक तो उसको झेला है। ठीक है, बहुत समय तक आपने इसको झेला है। ठीक है,
ये व्यक्ति बार बार आपको पर्पसफुली इरिटेट करता है, ठीक है। जब भी इसको ये लगता है कि डिस्टेंस मेंटेन करना है आपसे या आपकी बात नहीं माननी, तो ये आपको गैसलाइट करता है, आपको बातों में फंसाता है और फिर गायब हो जाता है। विक्रम और बेताल तो देखा ही होगा आपने अपने बचपन में या जवानी में, या तो कभी भी देखा है ना पुराना वाला। उसमें क्या था कि जो राजा जी थे वो विक्रम को लेके तो जाते थे, विक्रम अपनी बात नहीं, सॉरी विक्रम तो राजा जी थे, सॉरी विक्रम जी उसको लेके जाते थे उठा के अपनी पीठ पे, और भाई वो ऐसी ऐसी बातों में फंसाता था उनको, क्योंकि उसको अल्टीमेटली जाके पेड़ पे वापस टंगना है। तो वो ऐसे ऐसी बातें सुनाता था और अपने जो राजा जी थे वो विक्रम जी फंस जाते थे, और बेचारे हर बार लेके आते थे उसको, ठीक है, भरोसा करके लेके आते थे उसको, लेकिन वो फंसा के फिर भी निकल लेता था। बस अब आप अब खुद ही बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के कि कौन यहाँ विक्रम है और कौन यहाँ बैताल है, क्योंकि आपके जीवन तो इसने बैताल जैसा ही लग रहा है। अब तो आपको आपका पार्टनर एक लायबिलिटी भी लग रहा है वो आपको, ठीक है, अपनी पीठ पे उठा के चलना है इस लायबिलिटी को। दूसरी बात, इसको लाए बिना मन भी नहीं लगता। ओके, लेके भी आ जाते हो, छोड़ के भी तो आ सकते हो ना, नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मन करता है कि वापस, क्योंकि मन का ही सारा यहाँ खेल है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, मन सिर्फ हारता ही नहीं है। आपने सुना होगा मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन को भी आपने कंट्रोल ही कब किया है? अभी तो आप मन के पीछे पीछे भाग रहे हो, ठीक है। और मन आपको कहाँ लेके जाता है बार बार? इस व्यक्ति के पास, जैसे कि इस व्यक्ति ने आपके नाम की सुपारी दे रखी हो आपके मन को ही। मतलब मन भी आपका बेगाना हो चुका है, विमुख हो चुका है आपसे, और आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरा खुद का मन क्यों मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है। कायदे में तो उसको मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, बस व्यक्ति को भूलने में नहीं हो रहा वो। अच्छा, ये व्यक्ति आना तो चाहता है, ओके, अब आऊं कि तब आऊं कि कब आऊं कर रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही इसकी। कांड बड़ा किया है इसने, ओके, कुछ ना कुछ कांड तो इसने कर दिया है। कांड आप बताना क्या किया है भाई। व्यक्ति आपका बहुत घबरा रहा है, इस व्यक्ति का मुंह नहीं है आके आपको फेस करने का, हिम्मत नहीं है इसकी, ठीक है। बेशर्म तो ये है ही, उसी के साथ साथ अभी नर्वस भी है, ठीक है। अब ये बार बार मन में ये सोच रहा है कि अब मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी तो फिर मुझे तो चार बात सुनाएगी या चार बात सुनाएगा, इसका जवाब देना पड़ेगा, उसका जवाब देने का, पर जाना तो है, पर कब जाऊं? चलो देखते हैं, 26 के बाद देख लेंगे, 30 के बाद देख लेंगे, नेक्स्ट संडे देखता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। पता है कि जाना है, आना भी चाहता है, लेकिन टाल रहा है चीजों को, ठीक है। और आप इस बार क्या सोच रहे हो? तू टाल ले जितना टालना है, आएगा तो तू खुद ही, ये आप सोच रहे हो। फेयर एनफ, बिल्कुल ठीक है। ऐसा भी कभी ना कभी तो होना ही था। इस व्यक्ति ने आपकी परीक्षा भी कुछ ज्यादा ही ले ली। इस व्यक्ति को हजम भी तो नहीं होती ना चीजें आसानी से, इसको समझ में भी नहीं आता। और इस बार आपने ये ठान लिया है कि मुझे इसको एंटरटेन अपने आप से नहीं करना है। मैंने बहुत बार अपने आप को बहुत स्टूप डाउन किया है इसके लेवल पे, बहुत सी चीजों में कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन अगर अभी भी यही है कि इसको इसी तरीके से मुझसे बिहेव करना है, आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक टू दिस पर्सन। ये आपकी भावना इस वक्त मुझे बहुत प्रबल दिखाई दे रही है, इच्छा बहुत प्रबल दिखाई दे रही है। इस बार आप अपनी रिस्पेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। ये पर्सन ना, एक्चुअली पता है, यूं तो ये व्यक्ति के साथ आपकी बहुत सारी हैप्पी मेमोरीज भी हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि सिर्फ खराबी मेमोरीज हैं आपकी इसके साथ, हैप्पी मेमोरीज भी हैं आपकी इसके साथ। लेकिन ये पर्सन हर बार हैप्पी मेमोरीज करेगा तो अपनी मर्जी से बनाएगा, और नहीं बनानी होगी तो नहीं बनाएगा। मतलब इस रिलेशनशिप में आपका कुछ चला नहीं आज तक, ओके। सिर्फ स्टार्टिंग में कुछ टाइम रहा होगा जब आप बहुत अच्छे से इसके साथ रहे हो, या इसने बहुत आपकी आपको मनाने की, समझाने की, या आपको इम्प्रेस करने की कोशिश की हो। लेकिन उसके बाद जब से आपने हाँ किया इस कनेक्शन में, जब से आप इस कनेक्शन में ऑफिशियली लौट के आए हो ना, या आए हो, तब से ये व्यक्ति आपकी उतनी वैल्यू नहीं करता, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत आहत हो इस चीज से, ठीक है। तो अब ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लेके आया, तो ऐसा तो है नहीं कि आप पे इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत मक्खन पॉलिश करेगा अब आपकी। इसने समझ लिया है कि ये आपको रिश्ते में लेके आया ही आई है, अब रिलेशनशिप बन चुका है, अब ये कोई ऐसी बात नहीं मानेगा या नहीं मानेगी जो कि जिसके लिए इसको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़े, ठीक है। और वैसे भी अब तो आप इसके हो ही चुके हो, तो अभी क्या ही इसको ज्यादा एफर्ट लगाना है। तो अब आपका व्यक्ति अपनी प्रैक्टिकल वाली साइड दिखा रहा है। पहले उसने अपनी रोमांटिक वाली साइड दिखाई, अब ये पर्सन आपको अपनी प्रैक्टिकल साइड दिखा रहा है, मीन साइड दिखा रहा है,
ठीक है। और क्योंकि आप दोनों जब गुस्से में आते हो तो वो भी इम्पल्सिव है और आप भी इम्पल्सिव हो, तो ऐसी बहुत सी बातें वो व्यक्ति भी आपको तैश में गुस्से में बोल रहा है जो उसको नहीं कहनी चाहिए। लेकिन फॉर दैट मैटर ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपने भी कही हैं, जो आपको नहीं कहनी चाहिए थी। हाँ, वो बात दूसरी है कि वो कहने पे इस व्यक्ति ने ही आपको मजबूर किया है। ओके। आपके व्यक्ति की मेमोरी बहुत शार्प है, वो पुरानी बातें भूलता नहीं है और आपका व्यक्ति इजीली माफ भी नहीं करता। आपका व्यक्ति इजीली एक्शन भी नहीं लेता, आपको तड़पाता है, परेशान करता है, फिर थक हार के आप खुद ही इसके पास आते हो और ऐसे ही आज तक रीयूनियन हुआ है। इस बार कहानी कथा इसलिए अलग है क्योंकि इस बार आप इसके पास जाना ही नहीं चाहते हो। तो अब इसको तो बड़ा कठिन लग रहा है आगे आने में, जो कभी काम किया ही नहीं वो ऐसे कैसे कर ले भाई इतनी आसानी से। तो आने को तो आना चाहता है, लेकिन वही है, मेरी तो इज्जत ही क्या रह जाएगी। ओके। बीच बीच में ऐसा रहा है जब इस व्यक्ति ने आपको कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं, और आपने पास्ट इंसिडेंट्स में कुछ ऐसी चीजें देखी हैं, समझी हैं, जहां आपको अपनी वैल्यू बिल्कुल जीरो और नल लग रही है। आप बोल रहे हो मैंने इतना समय निकाला इस व्यक्ति के साथ, इतना समय स्पेंड किया, इतना कुछ इसके साथ किया और मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा है तो मुझे इस रिलेशनशिप में ऐसे नहीं रहना है। दैट इज अ रियलाइजेशन, दैट इज एक एक आपके मन में एक जोत जगी है, एक बात उठी है महादेव की कृपा से। ओके। अब क्या ये नो कांटेक्ट स्थिति जो भी आप दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, कौन बात करे कौन क्या करे, क्या ये समाप्त होगा? जी हाँ, समाप्त तो होगा। समाप्त होगा क्योंकि इतनी दूर तक आप इसके साथ आए हो और ये रिश्ता अभी भी कायम है, मन में तो आपके भी कायम है और उसके भी कायम है। तो ये समाप्त ना होने वाली तो बात नहीं है, समाप्त तो ये नहीं हुआ है। अभी बातचीत तो आप दोनों की होगी, अभी भी मैं एक इनविजिबल डोर देख रही हूँ जिससे आप दोनों अभी भी बंधे हुए हो। ना ही तो इस चीज को क्लोजर आपने दिया है और ना ही इस स्थिति को क्लोजर उस व्यक्ति ने दिया है, तो खत्म होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। तो व्यक्ति आएगा तो सही, आएगा तो वो जरूर आएगा। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस आएगा? थोड़ा सा छेड़ता हुआ आपको, आपसे कुछ बात करता हुआ, आपका मूड टेस्ट करता हुआ, आपके गुस्से का आपका तापमान चेक करता हुआ, फिर ये व्यक्ति आएगा। आपका व्यक्ति चालाक बहुत ज्यादा है, बहुत चालाक धुरंधर व्यक्ति है आपका, इतना चंट, इतना चालाक, इतनी इजीली चीजें मैनिपुलेट करता है कि आप बस देखते रह जाते हो, आप सोचते रह जाते हो मैं ये बोलूंगा, ये बोलूंगी, मैंने तो ये कर देना है, और ये व्यक्ति करके भी निकल जाता है और आप बिल्कुल इत्तू सा मुंह लेके बैठे रह जाते हो। सो दैट इज बीन हैपनिंग विद यू ऑल द टाइम। इस बार भी ऐसा होगा कि व्यक्ति आएगा और आपको अपने बातों की जाल में फंसाएगा। आप फंसते हो या नहीं फंसते हो ये हम देखेंगे आपके और आपके व्यक्ति की कहानी के अगले एपिसोड में हम लोग। ठीक है, कि आप फंसोगे कि आप नहीं फंसोगे, लेकिन व्यक्ति आएगा। ठीक है। देखो, आ तो ये अपने मन की भावनाओं की वजह से ही रहा है, लेकिन मैनिपुलेटिव एनर्जी मुझे अभी भी दिखाई देती है, यानी कि गलती नहीं मान रहा, उल्टा आपको ही कहेगा कि यार तू क्या इतनी छोटी छोटी बातें लेके बैठ जाती है, तू भी क्या करता है भाई, चल छोड़, अब चल आगे बढ़ते हैं, तू भी परेशान मैं भी परेशान, क्यों एक दूसरे को परेशान करना है, लेट्स हैव अ रियूनियन, लेट्स हैव अ पैचअप, ऐसे आएगा। और आपका मन इस बार यह है कि व्यक्ति अपनी बातों को एक्सेप्ट करके आए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके आए, आप ये चाहते हो। ठीक है। तो अगेन देयर इज अ गैप, अगेन बिल्कुल आपकी बात तो नहीं मानी जा रही है यहाँ पे, लेकिन जो रात दिन आपने अपनी खोपड़ी खराब कर रखी है सोच सोच के क्या व्यक्ति आएगा क्या व्यक्ति नहीं आएगा, तो भी व्यक्ति आएगा, आएगा, आपको तंग करने वाला आएगा, बिल्कुल आएगा, आना पड़ेगा। ओके। लेकिन बस बात वही है कि आएगा अपने एजेंडास के साथ, आएगा इस चीज के साथ कि कम से कम आपके सामने गलती माननी पड़े और आप जल्दी जल्दी मान जाओ। व्यक्ति किसी सॉल्यूशन के साथ तो नहीं आ रहा, लेकिन व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप को दोबारा से शुरू करने के इंटेंट के साथ मुझे आता हुआ बहुत बहुत जल्दी दिखाई दे रहा है। होपफुली आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।